कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बेतहाशा तरीके से दर से टूट रहे हैं और उस हिसाब से हमारे देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी इन सब की कीमतें उसी हिसाब से कम होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल और पेट्रोल संबंधित उत्पाद जो हैं वो सबके सब मार्केट के साथ में लिंक कर दिए गए। आप सबके सब लोग जानते हैं कि जब रेट बढ़ते थे अंतरराष्ट्रीय पेट्रोल उत्पाद के, तो हमारे देश के अंदर साथ साथ में पेट्रोल और डीजल के, एलपीजी के, सीएनजी के रेट भी साथ साथ में बढ़ जाते थे। लेकिन जब कम होते हैं तो फिर कम साथ में उस हिसाब से क्यों नहीं होते? आज अगर जब मैं सुबह जब मैंने नेट के ऊपर इसकी कीमतें देखनी शुरू करी तो उस वक्त $35 से थोड़ा सा ज्यादा ब्रेंट जो क्रूड ऑयल के रेट्स हैं वो थे। अभी मैंने विनीत जी से कंफर्म करा तो वो जो 35 से ज्यादा थे वो अब 35 से भी कम 34.9 हो गए। तो इस तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर उस हिसाब से कम करने की जगह हमारी सरकार लोगों को फायदा पहुंचाने की जगह खुद फायदा, अपना मुनाफा, अपना पैसा कमा रहे हैं और लोगों के जेब के ऊपर बोझ कम होना चाहिए, वो कम नहीं होना। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ये $35 के आसपास का जो क्रूड का मूल्य था, ये हमारे देश के अंदर जून जुलाई 2004 में हम लोगों के उस वक्त जून जुलाई 2004 के अंदर अंतरराष्ट्रीय तेल का मूल्य $35 के करीब था। और मैं आप लोगों को, हम लोगों ने पुराने आंकड़े निकाले हैं, मैं बताना चाहता हूं कि 2004 जून के अंदर दिल्ली के अंदर डीजल का रेट था ₹22.74 पर लीटर और पेट्रोल का था ₹35.71 पर लीटर और एलपीजी था ₹281.60 पर सिलेंडर। तो जो डीजल ₹22.74 हमारी सरकार इसी क्रूड ऑयल की कीमत के ऊपर बेचती थी, आज उससे लगभग 3 गुना ज्यादा डीजल ₹62.81 के ऊपर ₹22 की जगह बिक रहा है और पेट्रोल डबल हो गया है, लगभग ₹35.71 पेट्रोल हमारे टाइम के ऊपर इसी क्रूड ऑयल की प्राइस पे बिकता था और अब पेट्रोल बढ़ करके ₹70.04 हो गया। और एलपीजी, जैसे मैंने ₹281 का, आज की डेट के ऊपर एलपीजी की कीमत ₹858 एलपीजी की कीमत। तो ये 3-3, 4-4 गुना, 2-2 गुना जो डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये प्राइसेस क्यों बढ़ गए, जबकि अंतरराष्ट्रीय खुदरा मूल्य, अंतरराष्ट्रीय तेल की मूल्य आज उसी रेट के ऊपर है जिस रेट के ऊपर 2004 जून जुलाई के अंदर था। सरकार से हम ये जानना चाहते हैं। यही नहीं, इसके ऊपर आज एक्साइज भी और ₹3 बढ़ा दिया गया। कम करने की जगह, लोगों को आगे इसका फायदा देने की जगह सरकार ने इसके ऊपर आज एक्साइज ₹3 बढ़ा दिया। ₹1 पर लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर रोड सेस के तौर के ऊपर बढ़ा दिया गया। अब सरकार का यह मानना है कि इस अकेले इससे लगभग 40,000 करोड़ का सरकार को मुनाफा एक साल के अंदर होगा। 40,000 करोड़ का मुनाफा अकेले इस कदम से होगा। हैरानी की बात यह है कि कल ही डॉक्टर नीलेश शाह, जो पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि जो अभी अंतरराष्ट्रीय खुदरा मूल्य की कीमत जो कम हुई है, क्रूड ऑयल की जो कीमत कम हुई है, उससे सरकार को 3.4 लाख करोड़, 3,40,000 करोड़ रुपए का सरकार को केवल अभी फायदा हुआ। ये 40,000 करोड़ रुपया तो अलग है, लेकिन अभी तक के, कल ही इससे पहले डॉक्टर नीलेश शाह का यह मानना है कि 3.4 लाख करोड़ का सरकार को ऑलरेडी फायदा सरकार को पहुंच चुका है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह सरकार जो जनता को
जनता का ध्यान रखने के लिए अपने आप को कह करके सत्ता में आई थी, महंगाई कम करने के नाम पे सत्ता में आई थी, उस सरकार ने 2014 में 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज था पेट्रोल पे, जो बढ़ करके 22 रुपये 98 पैसे हो गया। डीजल के ऊपर 3 रुपया 56 पैसे एक्साइज था, जो कि लगभग 5-6 गुना बढ़ करके 18 रुपये 33 पैसे हो गया। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई जा रही है, ये बड़े दुख की बात है। और जो इंटरनेशनल प्राइसेस जब कम हो रहे हैं तो उसका फायदा लोगों को तक के नहीं पहुंचाया जा रहा है। इस कब्जा कर रखा है सत्ता पर और वो उसमें कुछ बदलाव ला देंगे, लोगों से अब वो मिलना जुलना शुरू करेंगे। मैं हमारे अपने पंजाब के इंचार्ज से एक बार बात करके हम लोग कोशिश करते हैं इसके बारे में आपको हम अलग से क्योंकि ये पंजाब से संबंधित है। पंजाब के हमारे जो इंचार्ज हैं उनसे बात करके प्रणव जी उनसे डायरेक्ट उनसे करवाएंगे या कुछ पूछा उनसे। सर दूसरा सवाल ये है मध्य प्रदेश से है कि मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जो चल रहा है ड्रामा अभी तक लगातार लोग की मांग की जा रही है, विधानसभा को बंद करने की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये शुरू से ही साजिश रही है। मध्य प्रदेश अकेले में क्या, इससे पहले और जगहों के ऊपर भी हमारी जो चुनी हुई सरकारें हैं उसको अस्थिर करना भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का तरीका है, जो लोगों के सामने बेनकाब हो रहा है। अब जो है विधायक जो उनके रिश्तेदारों को, उनके पिता को भी विधायकों से ना मिलने दिए जाना और उसके अंदर जो है राज्य तंत्र का इस्तेमाल करना, इससे ज्यादा बड़े दुख की और शर्म की क्या बात हो सकती है। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार पूरी तरीके से स्थिर है और जो मेजॉरिटी चाहिए हमारे पास पूरी मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में। अच्छा माधव साहब, जिस तरह से मध्य प्रदेश की स्थिति है, ये आपका राजस्थान में बीजेपी ने दूसरा कैंडिडेट को उतार दिया है, जो अशोक गहलोत एंड सचिन पायलट के बीच जो खींचतान है उसका फायदा लेने के प्रयास में है। कुछ भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रही है। हमारे सब एमएलए और हमारे सारे के सारे वहाँ पे विधायक पूरी तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट्स के साथ में है और हम लोग जो है पूरी अच्छी तरीके से, आप देखिएगा जब 26 को रिजल्ट इलेक्शंस होंगे और जब उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को पूरे वोट्स मिलेंगे। बीजेपी अपने एमएलए को संभाले, कहीं उनके एमएलए इधर उधर ना हो जाए, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा। सर मेरा सवाल है कि दिल्ली विधान सीधे लोगों को मिलना चाहिए और एकदम से लगभग 40% प्राइसेस कम हो जाने चाहिए एकदम से, और फिर धीरे धीरे करके इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे 2004 मई जून जुलाई के रेट्स थे वैसे होने चाहिए, लेकिन एकदम से इमीडिएटली 40% तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस एकदम से सरकार को कम करने चाहिए। दूसरा, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेकर के आया जाना चाहिए। और तीसरा, जो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम के अंदर जो 2014 से, जैसे मैंने कहा कि इसको बढ़ा करके जो किया गया है, जैसे 9 रुपये 48 पैसे पेट्रोल के ऊपर एक्साइज बढ़ा करके 22 रुपये 98 पैसे कर दिया गया है, डीजल पे 3 रुपये 56 पैसे से बढ़ा करके 18 रुपये 33 पैसे पे कर दिया गया है। इसको वापस 2014 के लेवल के ऊपर लेकर के आया जाए, जितना पैसा हमारी सरकार के समय पे एक्साइज लगता था उतना ही पैसे अब वापस होना चाहिए। तो ये 3 मुख्य मांगे हमारी हैं। एक तो एकदम से 40% रेट्स कम कर दिए जाए, दूसरा जीएसटी में लेकर के आया जाए, और तीसरा जो एक्साइज ड्यूटी है वो 2014 के लेवल पे लेकर के आया जाए, जिस वक्त हमारी सरकार थी, जितना हम लोग चार्ज करते थे।